आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच पहली बार इस मैदान से मैं आपको संबोधित कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इससे पहले भी जब मैं चंबा गई तो उस मैदान से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मेरी माता जी और मेरे भाई साहब, सबने उसी मैदान से जनता को संबोधित किया था और आज मैं आपके सामने हूँ। ये हमारे परिवार की एक परंपरा रही है कि हमने हमेशा देश की सेवा की, आपकी सेवा की और पूरी तरह से ये कोशिश रही कि ये सच्चाई से काम हो, ईमानदारी से हो। पिछली बार जब प्रचार के लिए मैं हिमाचल में थी तो 22 का चुनाव था, आपके विधानसभा का चुनाव था। उस समय जहां जहां मैं गई मैंने सिर्फ एक बात कही कि जागरूक बनिए और अपने प्रदेश के लिए, अपने भविष्य के लिए पूरे विवेक से अपना निर्णय लीजिए। मैंने उस समय कहा था कि जो पार्टियां आपके सामने प्रस्ताव रखती हैं कि किस तरह से विकास करेंगी, किस तरह से सरकार चलाएंगी, उनको ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनकर अपने ही विवेक, अपने अनुभव से निर्णय लीजिए। आपने निर्णय लिया और उस निर्णय पे हम सबको गर्व है। आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह जी मुख्यमंत्री बने। इन्होंने खुद कहा कि एक साधारण परिवार से उभरे और पूरा जीवन इन्होंने आपके लिए काम किया। 2 साल पहले की बात है। मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाह रही हूं कि आज आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव भी है और पास में एक विधानसभा लगी है, वहां भी उपचुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में हिमाचल में देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां और 2 सबसे मुख्य पार्टियां टक्कर में हैं। एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। पिछले 2 सालों में हिमाचल में 2 घटनाएं हुई जिनसे इन दोनों राजनीतिक दल की पूरी तरह से सच्चाई हिमाचल की जनता के सामने आ चुकी है। सबसे पहले घटना क्या हुई? एक भयानक आपदा आई, तमाम यहाँ पे घर बह गए, घर टूटे, लोगों के रिश्तेदार बह गए, किसी की माता पिता गुजर गए, किसी के बच्चे गुजर गए, मंदिर बह गए, नदियां फैल गईं, सड़कें टूटी, पुल टूटे। और ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, हफ्तों के लिए चला। मुझे याद है कई बार मैंने कोशिश की कि मैं आऊं, फिर ऐसा लगा कि अभी भी हो रहा है और यहाँ आके जो राहत के लिए काम हो रहा है, जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो काफी समय लगा, महीने लगे और महीनों के बाद मैं आ पाई। लेकिन जब मैं आई तो मैंने देखा कि किस तरह की तबाही हुई है। देख के दिल टूट सा रहा था कि किस तरह से लोगों ने झेला। घर के घर बह गए और ऐसा लगा कि सड़क ही नदी के अंदर चली गई है पूरी। और जब हम आए महीनों बाद तो हमने देखा कि आधी आधी सड़कें टूटी थी, आधी आधी सड़कों पे हम गुजर के निकले। ये आपदा आई, हमारी नई नई सरकार बनी थी। आपने खुद देखा होगा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी आपके बीच आए और बीच रहे। मुझे याद है फोन पे भी जब हम बात करते थे तो कभी कहीं राहत पहुंचाने के लिए चले गए होते या कहीं हमारे मंत्री कहीं भी फंसे हुए पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए खुद बीच रात तक खड़े रहे।
तो पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आपके बीच आई और आपकी मदद, आपकी सहायता करने में लगी रही। और तब तक नहीं थमे जब तक ये आपदा खत्म नहीं हुई, और उसके बाद भी सरकार की जितनी भी हिम्मत ताकत थी वो आपकी राहत के लिए, आपकी सहायता के लिए लगी। ये हमारी पार्टी की सच्चाई आपने देखी। इसी समय भाजपा के भी नेता हैं हिमाचल के बड़े बड़े। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा परिवार है, कि ये उनका दूसरा घर है, लेकिन एक बार इस तरफ मुड़ के नहीं देखा, एक बार यहां नहीं आए, किसी के घर में नहीं गए, किसी को पूछा नहीं कि घर बह गया, परिवार के सदस्य बह गए, क्या हालात हैं आपके, किस तरह से आपको मदद कर सकते हैं। भाजपा के बड़े से बड़े नेता हिमाचली हैं, वो भी आपकी तरफ नहीं देखे, वो भी नहीं आए। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की सच्चाई क्या है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, और दूसरी तरफ भाजपा की सच्चाई क्या है, और भाजपा की विचारधारा, उसके नेताओं की जो व्यवहार है वो क्या है। दूसरी घटना घटती है, भाजपा अपने धन बल से आपसे जो चुनी गई सरकार थी, प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश करती है। विधायकों को 100-100 करोड़ रुपए दिलाए जाते हैं, रात को चोरों की तरह इधर से उधर छुपाया जा रहा है। कोई चंडीगढ़ जा रहा है होटल में बैठने के लिए, कोई कहीं और जा रहा है। आपकी सरकार की चोरी आपके आंखों के सामने हो रही है। पैसा दिया जा रहा है, जिन्होंने आपके लिए आपदा में काम किया, जो पूरा मंत्रिमंडल आपके लिए हाजिर रहा दिन रात आपकी सहायता के लिए, जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात आपके लिए काम किया, उनके साथ विश्वासघात होता है। और आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने कि देश के प्रधानमंत्री, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र को बनाए रखें, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि एक नैतिकता का प्रतीक बन के रहें जनता के सामने, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी पाठशाला में, किसी घर में, किसी परिवार में कोई भी नौजवान देखे तो कोई कह पाए ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक नैतिक ईमानदार इंसान है। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो अपने लोगों, अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजकर, पैसों के बैग पकड़ के यहाँ भेजकर आपके विधायकों को खरीदने का काम कराते हैं, और खुशी से सब आपके सामने पेश होते हैं। और ये देश की मीडिया, जिनको खरबपतियों ने खरीद रखा है, सब तालियां बजाते हैं, वाह वाह करते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये घटना भी हिमाचल में पिछले 2 सालों में घटी। ये तो हमारी सरकार थी, हमारे अपने विधायक थे, हमारे मंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री जी थे, जो अडिग रहे, दृढ़ रहे, जो झुके नहीं इस धनबल के ताकत के सामने। और हिमाचल की जनता ने जो चुना था, हिमाचल की जनता ने जो निर्णय लिया था 22 में, उसको अटल रखने के लिए खड़े रहे। नहीं तो ये सरकार नहीं बचती, क्योंकि भाजपा की विचारधारा, भाजपा के नेताओं का व्यवहार, भाजपा की नैतिकता सब आपके सामने दिखने लगी। ये उनकी सच्चाई है और ये हमारी सच्चाई है। चुनाव के समय आपके सामने बड़े से बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं, कैमरा निकाल के पर्यटक की तरह खड़े होके फोटो खींचते हैं, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में बात नहीं करते। भगवान का नाम लेते हैं तो वोटों के लिए, आपसे कहते हैं कि भगवान के नाम से वोट दीजिए, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं कर रहा है। सरकारें चोरी हो रही हैं, धन बल से लोकतंत्र बिगाड़ा जा रहा है, संविधान को बदलने वाली बातें हो रही हैं, जिससे आपके अधिकार, आपके आरक्षण कमजोर होंगे, लोगों का बंटवारा हो रहा है, धर्म के नाम से फिजूल की बातें हो रही हैं मंच पर
कि कांग्रेस पार्टी के नेता आकर आपके भैंस चुराएगी, आपके मंगलसूत्र चुराएंगे, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है। तो जो इनकी सच्चाई है वो स्पष्ट है। अब आपकी जागरूकता पर निर्भर है कि आप इस सच्चाई को देख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टीवी आपको कुछ और दिखा रहा है। आपको टीवी पे, सारे चैनलों पे यही दिखता है कि मोदी जी जैसे नेता कभी हुए नहीं है इस देश में, कि भाजपा जैसी ईमानदार पार्टी है ही नहीं इस देश में। आपको बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आप घर जाते हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, दुकान जाती हैं मेरी बहनें, कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, बच्चा बीमार पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि इलाज कैसे कराएंगे। महंगाई इतनी हो गई है कि सिलेंडर का दाम छोड़िए, हर चीज का दाम इतना बढ़ चुका है कि सामना करना मुश्किल है। सच्चाई ये है आपकी, इस देश के नौजवानों की, कि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इनके माता पिता इनको शिक्षित करने के लिए, आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार है। रोजगार मिलने का नामो निशान नहीं है। सरकारी पद खाली पड़े हैं, 30 लाख, 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और टीवी आपको दिखा रहा है कि सब खुशहाल हैं, किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है, महिलाओं के लिए जाने क्या क्या किया है, और सब खुशहाली फैल रही है देश में। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। सच्चाई इनकी ये है जो 2 सालों से आपने स्पष्ट तरह से हिमाचल प्रदेश में देखी है। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय अग्निवीर का तोहफा देते हैं, जिससे जवान जाएगा सरहद पे, लड़ेगा इस देश के लिए, 4 साल बाद वापस आएगा, फिर से बेरोजगार रहेगा, फिर से नौकरी ढूंढने के लिए भटकेगा। यह है इनका तोहफा। और वो जवान, वो अग्निवीर अगर शहीद हो गया देश के लिए तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, उसको, उसके परिवार को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। यहां मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस की बात की। ओपीएस लागू हुआ। जब हम ये कह रहे थे चुनाव में कि हम अपने जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार बनेगी ओपीएस को लागू करेंगे, भाजपा के नेताओं ने खूब बवाल उठाया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन जब इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को देश के खदान पकड़ाने थे, देश के हवाई अड्डे पकड़ाने थे, देश के बंदरगाह पकड़ाने थे और 16 लाख करोड़ के कर्ज माफ करने थे, तब अचानक देश में सारे पैसे आ गए। तब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। ये है इनकी सच्चाई। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी ओआरओपी लाई, 1 रैंक 1 पेंशन, इन्होंने 1 रैंक और अलग अलग पेंशन कर दिए। डिसेबिलिटी का पेंशन मिलता था सैनिकों को कि चोट लग जाए, कुछ हो जाए, चल नहीं पाएंगे, एक हाथ में कुछ हो गया, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो पेंशन मिलता था। वो पेंशन भी खत्म कर दिया है। ना इनकी सरकार अधिकारियों के लिए चल रही है, ना सैनिकों के लिए चल रही है, ना कर्मचारियों के लिए चल रही है, ना किसानों के लिए चल रही है, ना गरीबों के लिए, ना महिलाओं के लिए। तो किसके लिए चल रही है? वो भी हिमाचल के उदाहरण से स्पष्ट होता है, क्योंकि हिमाचल में सारे कोल्ड स्टोरेज आज किसके हैं? अडानी जी के हैं। तो यहां के जो सेब उगते हैं उस पे तो जीएसटी की टैक्स भरे जा रहे हैं, और अमेरिका से जो सेब आ रहा है उसका टैक्स कम हो रहा है। ग्राहक का दुकान से कौन सा सेब खरीदेगा? जो सस्ता होगा। अमेरिकन सेब खरीद रहा है, और अडानी के कोल्ड स्टोरेज में सेब पड़े रहेंगे। अडानी जी तय करेंगे कि सेब का दाम क्या है, अडानी जी तय करेंगे कि सेब कब बिकेगा। और इसी तरह से देश के सारे किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है। देश का किसान आज कमा नहीं पा रहा है खेती से। हर सामान पे जीएसटी है, पेट्रोल डीजल महंगा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, चाहे कितनी भी मेहनत करे। पहले रोजगार भी मिलते थे खेती से, आज खेती से रोजगार क्या, खुद किसान नहीं कमाता।
तो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि 10 सालों से धर्म का नाम लेकर ऐसी सरकार आई है इस देश में और ऐसी राजनीति हावी हुई है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करती है और सत्ता को रखने के लिए धन बल का इस्तेमाल करती है। धन बल का इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि धन की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि बड़े बड़े खरबपतियों को खुश रखने की जरूरत पड़ती है। तो तमाम माफियाएं हर जगह फूल रही हैं, फल रही हैं। यहां पे भी बालू की माफिया और बाकी माफियाएं सब फूल रहे हैं, फल रहे हैं इनकी वजह से। इन पे रोक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ला सकती है और कांग्रेस पार्टी ने लाकर दिखाया है आपको। पूरे देश भर में ऐसे ही बड़े बड़े खरबपति आगे बढ़ रहे हैं, जनता को लूटा जा रहा है। यहां हिमाचल में आपने उदाहरण देखा है कि अगर सरकार की नीयत अच्छी होती है, अगर नेता ईमानदार होते हैं तो कितना काम हो सकता है और ऐसी माफियाओं पे भी रोक डल सकता है। जब एक सरकार को सिर्फ सत्ता के लिए काम करना होता है, सिर्फ बड़े खरबपतियों को खुश करने के लिए काम करना पड़ता है, तो वो सरकार न लोकतंत्र को देखती है, न संविधान को देखती है, न जनता को देखती है। बार बार ऐसा ही हमने पूरे देश में देखा है। किसानों ने आंदोलन किया, मोदी जी घर से बाहर निकले नहीं। मीडिया की सहायता के साथ किसानों को आतंकवादी बोला, देशद्रोही बोला, लेकिन उनकी समस्या हल करने की कोई बात नहीं की। महिलाओं पर अत्याचार हुआ, मणिपुर में हुआ, हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, कर्नाटका में जिसने अत्याचार किया वो मोदी जी के मंच पे खड़े हुए, उनके साथ मोदी जी के उनके अपने नाम पर उनके लिए वोट मांगे। हर स्तर पर जहां जहां अत्याचार हुआ महिलाओं के साथ, मोदी जी और उनकी सरकार ने, उनके नेताओं ने अत्याचारियों का ही पक्ष लिया। महिला की सुरक्षा नहीं देखी, महिला की रक्षा नहीं की। तो हर स्तर पर आपकी मुसीबतों को बढ़ाने का काम हो रहा है। 10 सालों से सिर्फ यही हुआ है। अगर इनकी एक उपलब्धि है तो यही है कि 10 सालों में इन्होंने भाजपा को दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी। 10 सालों में भाजपा पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनी कैसे भाइयों और बहनों? अगर मोदी जी इतने ईमानदार हैं, इतने सभ्य हैं, चंदा ले लेके, और चंदा किस किस से लिया? जिसने वैक्सीन बनाई कोविड से उससे 52 करोड़ रुपए चंदा लिया। जिसने गुजरात में वो पुल बनाया था, जो पुल गिर गया और सैकड़ों लोग बह गए पानी में, उससे चंदा लिया। जिस पे छापे मारे थे उनसे चंदा लिया, छापे बंद कर दिए चंदा लेने के बाद। जिन पे मुकदमे डाले थे उनसे चंदा लिया और मुकदमे ठंडे बस्ते में डाले, और कर करके बड़े बड़े खरबपतियों के साथ अपनी साठ गांठ रख के दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना दी बीजेपी। कांग्रेस पार्टी 55 सालों से सत्ता में रही, 55 सालों में कभी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बन पाई और ना किसी ने प्रयास किया इसे बनाने का। हमारा प्रयास था कि देश की संपत्ति देश के देशवासियों के हाथों में वापस जाए। आज भी हमारा यही प्रयास है। जो गारंटी हम हिमाचल प्रदेश के चुनाव में लाए थे, जिसको पूरा करने का काम सुक्खू जी और इनकी सरकार कर रहे हैं, जो आपके सामने आस्ते आस्ते सब पूरा हो रहा है, ये गारंटी का काम वही काम था कि जो देश की संपत्ति है वापस आपके जेबों में जानी चाहिए। हम इस चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी कुछ गारंटियां लाए हैं जो हम देश भर में लागू करना चाहते हैं। सबसे पहली ये है कि 25 लाख रुपए तक आपको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। मतलब 25 लाख रुपए तक जितना भी जो भी इलाज कराना हो वो इलाज मुफ्त होगा। ये हमने राजस्थान में करके दिखाया है। जैसे यहाँ पे हिमाचल की सरकार ने
1500 रुपए अभी महिलाओं के खातों में डालना शुरू किया, उस तरह से हम महिलाओं के खातों में 8500 रुपए हर महीने केंद्र सरकार की तरफ से देंगे। ये पूरा एक साल में 1 लाख रुपया बनता है। आंगनबाड़ी, आशा बहू और मिड डे मील की बहनों के लिए हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे और केंद्र से दुगनी राशि भेजेंगे। सरकार में जितने भी पद हैं उनमें से 50% महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे। पहले के आरक्षणों के तहत नौजवानों के लिए एक अप्रेंटिसशिप की स्कीम लाएंगे, जिसके जरिए जब आप स्नातक पास होंगे तो आपको पहली नौकरी मिलेगी जिसमें सालाना 1 लाख रुपए आप कमा पाएंगे और आपका हुनर भी बनेगा जब तक आप एक स्थायी नौकरी नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा 5000 करोड़ का एक फंड बनेगा, जिससे अगर नौजवान अपना कारोबार, अपना छोटा यूनिट खोलना चाहता है उसको सुविधा मिलेगी। 30 लाख सरकारी पद जो मोदी जी ने खाली छोड़े हैं वो हम आपको भर के दिखाएंगे। हम अग्निवीर स्कीम को एकदम रद्द कर देंगे और पहले जैसे भर्ती लाएंगे। किसानों के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य एक कानून बनेगा, आपको मिलना ही पड़ेगा। जिस तरह से भोजन का अधिकार बनाया, जिसकी वजह से आज मोदी जी मजबूर हैं कि 5 किलो राशन हर गांव में पहुंचाते हैं, मजबूरी है इनकी, क्योंकि कांग्रेस ने ये कानून बनाया, ये आपका अधिकार बनाया। उसी तरह से हम कानून बनाएंगे, आपका अधिकार बनाएंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपके उपज का सही दाम आपको मिलना ही मिलना पड़ेगा। खेती के हर सामान से हम जीएसटी को हटा देंगे ताकि खेती का हर सामान सस्ता हो जाएगा। किसानों के कर्ज के लिए हम एक स्थायी कर्ज माफी का आयोग बनाएंगे, जिसके जरिए आप जब आपको सुविधा की जरूरत होगी, आप कर्ज के संकट में होंगे, आप उस आयोग में जाकर सुविधा उठा पाएंगे। आपके लिए, किसानों के लिए आज आपको नुकसान का जो भुगतान है वो पूरी तरह से नहीं मिलता। हमने तय किया है कि जब नुकसान होता है तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा भुगतान मिलेगा। श्रमिकों के लिए 400 रुपए प्रतिदिन से कम आपको दिहाड़ी कोई नहीं दे पाएगा। इस पूरे देश में कानून लागू करेंगे। और जिस तरह से मनरेगा में हमने सबको गांव में रोजगार दिलवाया और उसके बाद मोदी जी जब आए तो उन्होंने मनरेगा को कमजोर किया, हम मनरेगा को मजबूत करेंगे। और जिस तरह से गांव में हमने मनरेगा लागू किया, उस तरह से शहरों में भी हम शहरी मनरेगा लागू करके आपको 100 दिन का रोजगार का अधिकार हम देंगे। इसके अलावा बहुत ऐसे कार्य हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं। आप खुद मिसाल देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार जब कुछ करना चाहती है, जब नीयत सही होती है, तो कितनी ईमानदारी से, कितनी सही राजनीति आपके प्रदेश में आ सकती है और आई है। आपने देखा आपदा के समय केंद्र सरकार ने मुंह फेर दिया। जो राशि भेजते हैं अलग अलग प्रदेशों में जब आपदा होती है, वो राशि भेजी नहीं आपके लिए, आपकी अर्थव्यवस्था पर बोझ डाला। क्योंकि सारी संपत्ति जो हिमाचल प्रदेश की थी, पहले से ही जब हमारी सरकार आई तो कर्ज में था प्रदेश। ऊपर से जब आपदा आई, केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली, तो हमें संपत्ति का इस्तेमाल करना पड़ा आपदा के राहत के लिए। तो मुश्किलों में डालने का काम इनका है, मुश्किलों से निकालने का काम हमारा है। यही हमारी विचारधारा रही है। तो मैं सिर्फ ये आग्रह करने आई हूं कि आप हमें पहचानिए, हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को, हमारी विचारधारा को, हमारी पार्टी को। हमने हमेशा आपकी सेवा की है। आज भी हमारे हर मंत्री, हमारे मुख्यमंत्रियों का धर्म यही है कि जनता की सेवा करनी है और जनता सर्वोपरि है। इस चुनाव में बड़े बड़े सवाल उठे हैं, लोकतंत्र पे, संविधान पे,
और एक तरह से हमारी पूरी देश की राजनीतिक सभ्यता पे, जब हमारे देश के अपने प्रधानमंत्री असभ्य बातें कर सकते हैं, जनता के सामने झूठ बोल सकते हैं, गलत गलत शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देश की मर्यादा, देश की गरिमा और देश की सभ्यता, समाज की सभ्यता की भी बात उठती है। तो इस चुनाव में सिर्फ हम अपने छोटे दायरे को ना देखें, वो तो है ही कि हमारा जीवन कैसे तरक्की हो, हमारे जीवन में कैसे तरक्की होगी, कि आपका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, रोजगार की बात, महंगाई की बात, ये सारी चीजें हल कैसे होंगी। लेकिन इस दायरे से बाहर अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने समाज और अपने देश के बारे में भी हमें इस चुनाव में सोचना है। हमें अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करना है। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसको समझदारी और विवेक से इस्तेमाल करो। मैं आग्रह करने आई हूं कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बना के दिखाइए। जैसे हम आपकी प्रदेश में सेवा कर रहे हैं, वो सेवा दुगनी करेंगे। ये डबल इंजन की बात करते हैं, हम डबल सेवा की बात कर रहे हैं। हम दुगनी सेवा करेंगे। जितनी स्कीम आपको यहां से मिल रही है, उसके ऊपर से केंद्र की स्कीमें मिलेंगी और आपकी तरक्की होगी। हम करके दिखाएंगे। आप सबने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और बहुत आभारी हूं, क्योंकि आज बहुत गर्मी भी है। हम लोगों को तो आदत है, दिल्ली वासी हैं, लेकिन यहाँ आपको इतनी गर्मी की आदत भी नहीं है। तो आपने इंतजार किया, मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।